फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 10 तक। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रति वर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों के द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त किए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। साढ़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और न पश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। अभी उसने झुककर मेरी पुकार सुनी है। उसने मुझे एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुति गान सिखाया है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने का कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और न बलिदान। इसलिए मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे मेरे ईश्वर,
मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। हे ईश्वर, तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्या। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान किया। मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्या। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से 35। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं। वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा का यज्ञ, चढ़ावा, होम, प्रायश्चित का बलिदान और जो संहिता उन्होंने दिया था, उससे मनुष्य का कल्याण नहीं हुआ। वे अशुद्ध होते गए। परंतु प्रभु यीशु जो अपने आप को समर्पित कर
स्वर्ग लोक से हमारे बीच उतरे और उन्होंने अपने मीठे वचनों के द्वारा स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया। उन्होंने हमारे पापों को प्रायश्चित किया, हमारे पापों से मुक्ति दिलाई, हमें नवजीवन प्रदान किया, हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ाओं को दूर करते हुए एक पवित्र और निष्कलंक मेमना बनने के लिए हमें प्रेरित किया है। प्रभु यीशु परिवार, समाज, वर्ग, देश और राष्ट्र से ऊंचे थे। उन्होंने सबको साझा मान लिया था, जो आज के युग में मनुष्य के लिए असंभव है, जो अपने आप में, अपने बाल बच्चों में, अपने ही प्रियजनों में रम जाते हैं। उनकी दुनिया उतना ही होता है। प्रभु यीशु से मिलने उनकी माता और भाई आए थे, संगे संबंधी आए थे, और लोगों ने उसकी सूचना दी। और यीशु कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरी माता, मेरे भाई। माँ मरियम भी ईश्वर की इच्छा को पूरा किया है, और यीशु ने उन्हें भी इसमें आत्मसात कर लिया है। हम लोग भावनाओं में बहते हैं। हम अपने लिए ही और अपने हित के बारे में सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में कभी सोचते नहीं। आज के वर्तमान परिस्थिति में जो लोग अपने से ही सीमित हो गए हैं, हमारे शासक, हमारी प्रजा, हमारे जितने भी राजनैतिक पार्टियों के सदस्य हैं, वे सबसे पहले अपनी प्रगति, अपनी इच्छा में बंधते हैं। वे अपना अवसर देखते हैं और जो भी करते हैं अपनी महानता के लिए करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे थे जो दूसरों के लिए, हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, हर एक मनुष्य के लिए अपना खून बहा दिया है। और वही प्रभु हमें भी अपने आप से ऊपर होकर, अपने परिवार से ऊपर होकर समर्पित भाव से उनकी पूजा के लिए बुलाते हैं। पूजा का मतलब होता है यीशु के और ईश्वर के मन से चलना। उसके प्रति हमारा जो भाव है वह प्रेम का भाव है, लगाव का भाव है। जितना हम ईश्वर से लगाव रखते हैं, ईश्वर भी हमें अपने से लगाए रहते हैं और अपने कृपा दानों से हमें अनुग्रहित करते हैं और हमारे अंदर में, हमारे जीवन में महान महान कार्य करने लगते हैं। इस दुनिया में दुख, दर्द, समस्या, बीमारी आएगी,
ये सब कभी अंत नहीं होगा। लेकिन जो भी ईश्वर से जुड़कर पवित्र जीवन जीता है वह व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होगा। और जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही यीशु को प्यार कर सकता है, वही पवित्र बन सकता है, वही सेवा का कार्य कर सकता है, वही अपने आप से, अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से ऊपर उठकर हर एक लोगों के लिए जीवन अर्पित कर सकता है। जय यीशु